हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नेविगेशन ड्रॉवर। देखो, नेविगेशन ड्रॉवर को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेविगेशन ड्रॉवर होता क्या है, कहाँ यूज में आता है आपकी ऐप में, उसको आपको कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और बेसिक क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक नेविगेशन ड्रॉवर के, कि जब हम इस पर्टिकुलर चीज को इंटीग्रेट करेंगे हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर तो हमको किन बेसिक कंपोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए ताकि हमारे लिए वो जब हम इंटीग्रेट करें तो इजी हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं नेविगेशन ड्रॉवर होता क्या है। तो ये भी एक तरह का नेविगेशन व्यू है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, जिसमें हमने फ्रेगमेंट समझा। फ्रेगमेंट समझने के बाद में हमने टैब लेआउट पढ़ा, वो भी एक नेविगेशन का तरीका है एंड्रॉइड एप्स के अंदर। फिर हमने बॉटम नेविगेशन पढ़ा, तो वो भी एक तरह से क्या है आपका नेविगेशन का तरीका एंड्रॉइड ऐप के अंदर। उसी तरीके से एक नेविगेशन ड्रॉवर भी होता है, वो भी आपके ऐप के अंदर नेविगेशन के लिए काम में आता है। एंड्रॉइड कहता है कि जब आपके पास आइटम्स कम हो, जैसे कि 3 to 5 आइटम्स है, तब आप टैब यूज कर सकते हैं। 5 to 7 आइटम्स है तो आप बॉटम नेविगेशन यूज कर सकते हैं। एंड अगर 7 से ज्यादा आइटम्स है देन यू मस्ट यूज नेविगेशन ड्रॉवर। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक स्लाइडर की तरह होता है। इसको हम स्लाइड मेन्यू भी कहते हैं, साइड मेन्यू भी कहते हैं, नेविगेशन ड्रॉवर भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका डिजाइन है वो ड्रॉवर की तरह है। जैसे आप टेबल वगैरह यूज करते हो तो उसमें एक ड्रॉवर होता है, तो आप जो भी अनवांटेड चीजें होती है जो आपको टेबल पे नहीं रखनी होती तो हम कहाँ रख देते हैं, उस ड्रॉवर के अंदर रख देते हैं। फिर जब भी हमको रिक्वायर्ड होता है तो हम उस ड्रॉवर को स्लाइड करते हैं और उनमें से कोई चीज को पिक कर लेते हैं। तो ये भी कुछ इसी बेसिस पे काम करता है। जैसे कि हमारा जो ऐप का यूआई है वो काफी ज्यादा छोटा है। अगर हम उसको पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट में क्या होगा कि जब हम हमारा कंटेंट भी दिखाना चाहते हैं और हम यूजर को ऑप्शंस भी देना चाहते हैं कि वो उसको नेविगेट करवा सके, मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में इजीली नेविगेट कर पाए। बट उसके लिए क्या चाहिएगा, आपको वो सारी चीजें एक ही यूआई में दिखानी पड़ेगी। अगर मैं सारी चीजें एक ही यूआई में दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा जो स्ट्रक्चर है हमारी ऐप का वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी जगह आपका यूज में आता है नेविगेशन ड्रॉवर, कि भाई आपके पास नेविगेशन के जो आइटम्स हैं वो भी ज्यादा है, मतलब नेविगेशन करवाना है यूजर को और कंटेंट भी दिखाना है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस भी चाहिए आपको वो कंटेंट दिखाने के लिए, तो हम ड्रॉवर की हेल्प ले सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, यूजर के पास एक ऑप्शन होगा कि जैसे उसको अभी वो होम स्क्रीन के ऊपर है, अब उसको जाना है अबाउट अस के अंदर, तो वहां पे हमको ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है। नेविगेशन के लिए हम ड्रॉवर देंगे, वो ड्रॉवर को स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करते ही उसके पास ऑप्शन आ जाएंगे भाई उसको किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर या फ्रेगमेंट के अंदर स्विच करना है या किस पर्टिकुलर प्लेस में जाना है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो ड्रॉवर स्लाइड डाउन हो जाएगा और वो जो कंटेंट है वो या तो फ्रेगमेंट में है या एक्टिविटी के अंदर है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके का जो फंक्शनैलिटी है अगर आपको अपनी ऐप में चाहिए या ऐसा नेविगेशन अगर आपको अपनी ऐप में करना है तब आप नेविगेशन ड्रॉवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नेविगेशन ड्रॉवर होता है उसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसको हम स्लाइड मेन्यू कहते हैं, जिसको वो एक्चुअल में उसका जो नेम होता है वो नेविगेशन व्यू होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा है इसको नेविगेशन मेन्यू भी कह सकते हैं, इसको नेविगेशन व्यू भी कहलाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसका नाम है वो नेविगेशन व्यू है, क्योंकि यहाँ पे मेन्यूज प्लेस्ड होते हैं इसलिए हम इसको नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है आपको ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। दो कंपोनेंट्स यानी कि एक हेडर लेआउट होता है, ये आपने मोस्टली केसेस में देखा होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडर लेआउट लगाओ, आपको अगर हेडर लेआउट की जरूरत नहीं है तो आप इसको हटा सकते हो। बट मोस्टली केसेस में जब भी आप ड्रॉवर की बात करेंगे तो ऐसा हेडर लेआउट आपने देखा होगा। और ये बेसिकली जब भी आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप या कोई भी जैसे जीमेल ऐप यूज करते हैं तो ऊपर आपका जो जीमेल की इमेज है, मतलब जो आपका जो भी अकाउंट होल्डर है उस जीमेल अकाउंट का, वो उसका जो इमेज दे रखा है उसने वो वहां शो होता है, उसका नेम शो होता है और उसका ईमेल शो होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल सेट कर रखा है हेडर लेआउट का। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, आपको हटाना तो आप हटा भी सकते हो। ठीक है, और इसकी हाइट भी आप छोटी बड़ी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जो आपको नीचे की तरफ ये आइटम्स दिख रहे हैं ये नेविगेशन आइटम्स है। यहाँ ये बेसिकली वो हमारे आइटम्स जो है हम लिस्ट में दिखाएंगे जहां पे यूजर स्विच करवा पाएगा, मतलब नेविगेट हो सकेगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो वो जो सारे ऑप्शंस आपको देने हैं वो आप इन मेन्यू आइटम्स के थ्रू दोगे। मेन्यू आइटम्स हमने प्रीवियस क्लास में बॉटम नेविगेशन के अंदर भी देखा। सेम उसी तरीके से आपको ये नेविगेशन आइटम्स भी सेट करने होंगे। एक मेन्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक मेन्यू रिसोर्स फाइल बनानी पड़ेगी और जितने भी आइटम्स आपको चाहिए वो सारे आपको वहां डिफाइन करने पड़ेंगे एंड देन इनको हम यहाँ मेन्यू आइटम्स में प्लेस करेंगे। उसके बाद में आपको ये जो बैकग्राउंड में अनहाइलाइटेड स्पेस दिख रही है, यहाँ पे एक्चुअल में आपकी यूआई डिजाइन होगी जहां पे वो कंटेंट दिखाना है आपको। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में जहां पे आपका टूल बार सेटअप होगा और दूसरे पार्ट में जहां पे आपका एक्चुअल में कंटेंट होगा। तो आप यहां देख सकते हैं ऐप बार और यहाँ पे हमारा कंटेंट मेन। और कंटेंट मेन में आप क्या करोगे, क्योंकि देखो नेविगेशन कराना है तो नेविगेशन में मोस्टली केसेस में हम एक्टिविटी में स्विच नहीं कराएंगे। बहुत रेयर होगा कि अगर कोई ऑल टुगेदर नई एक्टिविटी पे जाना है या नई स्क्रीन पे जाना है तब हम उस एक्टिविटी का यूज करेंगे, नहीं तो हम एक्टिविटी को नेविगेशन में यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, फ्रेगमेंट्स को यूज करेंगे मोस्टली केसेस में। और जितनी भी आप एप्स नेविगेशन ड्रॉवर की देखते हो तो उसमें नेविगेशन के लिए फ्रेगमेंट्स यूज आते हैं, क्योंकि उसका एक बेसिक रोल होता है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेगमेंट्स हम यहाँ स्विच करेंगे, एक्टिविटी होगा तो क्या होगा, सीधा की सीधा जो ये हमारी
एक्टिविटी चेंज होकर दूसरी एक्टिविटी में चली जाएगी, तो वहां तो ड्रॉवर का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। जबकि फ्रेगमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया है, जो यहाँ पे स्पेस है, ये वाले एरिया में हम क्या लगाएंगे, एक फ्रेम लेआउट लगाएंगे जहां पे हम फ्रेगमेंट्स को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंटेंट हमको दूसरा कंटेंट दिखाना है, दूसरा लेआउट दिखाना है, तो वो हम फ्रेगमेंट बनाएंगे उसके हिसाब से और उन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे लोड करेंगे। तो जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम फ्रेगमेंट को मैं यहाँ लोड करूंगा, तो होम फ्रेगमेंट का जो भी कंटेंट है वो इस जगह पे शो हो जाएगा। दैट मींस मैं उसी नेविगेशन एक्टिविटी के अंदर हूं। अब यूजर के पास ये ऑप्शन है कि अब वो होम से किसी और, जैसे कि यहाँ गैलरी का ऑप्शन है, तो गैलरी में भी जा सकता है क्योंकि वो उसी सेम एक्टिविटी में है। तो ऊपर वो जो बार है, 3 बार्स दिखती है आपको, अगर आपने नेविगेशन ड्रॉवर को यूज किया होगा तो आपकी टूल बार जो है उसके ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ड्रॉवर ओपन होता है, उसमें से वो सेलेक्ट कर सकता है कि अब उसको किस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर या लेआउट के अंदर नेविगेट करना है। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके नेविगेशन ड्रॉवर के, जिसको हमको डिजाइन करना है एक एक करके। तो हम स्टेप वाइज उसको एकदम बेसिक तरीके से डिजाइन करेंगे और इंप्लीमेंट करके हमारे ऐप में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। मैं देखो एकदम स्क्रैच से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं एम्प्टी एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास में जिसके थ्रू आप नेविगेशन ड्रॉवर को बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट भी करवा सकते हो। ठीक है, जिसमें आप अपना कंटेंट डालोगे, जो भी चीजें आपको करनी, मेन्यू जो आपको चेंज करना है, कंटेंट जो आपको दिखाना है, वो रिप्लेस कर सकते हो अपने कंटेंट से। बाकी सारा जो सेटअप है वो आपको बना बनाया नेविगेशन एक्टिविटी में मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रही है नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी। बट हम ये सारी चीजें लगती कैसी है, तो सेटअप कैसे होता है इनिशियली, तो वो हम देखने वाले हैं। तो इसलिए मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूँ। ऐप का नाम आप जो आपका नाम देना चाहो, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एक डमी सिर्फ आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ नेविगेशन ड्रॉवर का, तो मैं नेविगेशन ड्रॉवर सैंपल नाम से कर रहा हूँ। आप ये चीज का इंटीग्रेट करेंगे जहां पे भी आप ऐप के अंदर इसको लगाना चाहते हैं। तो ऐप तो आपने बना ही रखा होगा, उसमें जो आप नई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे उस एक्टिविटी का नाम आप नेविगेशन से रख सकते हैं कि ये हमारा। और मोस्टली केसेस में ये जो ड्रॉवर एक्टिविटी होती है, ये जो ड्रॉवर आपको दिखता है, ये मोस्टली केसेस में डैशबोर्ड एक्टिविटी या होम एक्टिविटी में ही दिखेगा। तो जहां पे भी आप अपना होम सेटअप कर रहे हो, डैशबोर्ड सेटअप कर रहे हो, वहां आप इसको सेटअप करोगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं सीधा एक्सएमएल के अंदर जहां पे हमको पहले इस चीज को सेटअप करना है। तो नेविगेशन ड्रॉवर जो है वो सेटअप करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप नेविगेशन ड्रॉवर को यूज करते हैं तो वहां ड्रॉवर लेआउट यूज आता है। तो जो आपको स्लाइड वाला ऑप्शन दिखता है वो होता तो नेविगेशन व्यू है, लेकिन वो किसके थ्रू होगा, एक ड्रॉवर लेआउट के थ्रू होगा। तो हमको जो हमारा रूट एलिमेंट है एक्सएमएल का, उसको किससे चेंज करना होगा, ड्रॉवर लेआउट से चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉवर लेआउट। आप ड्रॉवर पे जाना, बस आपको सिर्फ ड्रॉवर लिखना है। आपको ये androidx.drawer-layout.widget.drawer layout मिल जाएगा, आपको इस पे एंटर करना है। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो ये बाकी सारी चीजें आप हटा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा ड्रॉवर लेआउट ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, ड्रॉवर लेआउट तो आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको सेटअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेविगेशन व्यू वो हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप नेविगेशन लिखोगे, आपको एक com.google.android.material.navigation व्यू मिलेगा। इसको आपको एंटर कर देना है और इसको आप किस स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, तो इसको हम कर देंगे विड्थ वाइज wrap कंटेंट एंड हाइट वाइज मैच प्रिंट। मतलब हाइट वाइज मेरे को पूरा दिखाना है, लेकिन विड्थ वाइज मैंने wrap कंटेंट क्यों किया है, क्योंकि देखो ये आपकी स्क्रीन है, तो इतने प्लेस पे ही आपका ड्रॉवर लेआउट आएगा। तो वो किस पर डिपेंड होगा, जो आप साइज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैच प्रिंट कर दिया इसको। हाइट मेरे को फुल चाहिएगी तो इसमें मैंने मैच प्रिंट कर दिया है। और एक और चीज आपको यहाँ देनी पड़ेगी, जो है एक होता है लेआउट ग्रेविटी। आपको हमेशा जो लेआउट ग्रेविटी है, देखो एक होता है ग्रेविटी और एक होता है लेआउट ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है कि जब हम किसी लेआउट के ऊपर ग्रेविटी लगाते हैं तो उसके जितने भी फर्दर चाइल्ड है, मतलब उसके जितने भी चाइल्ड होंगे, क्योंकि देखो लेआउट है तो एक व्यू ग्रुप है, तो व्यू ग्रुप के अंदर चाइल्ड बनेंगे। तो ग्रेविटी का रोल क्या होता है कि वो उसके चाइल्ड पे प्लेस की जाती है। जबकि लेआउट ग्रेविटी का मतलब होता है कि वो जो लेआउट है उसकी ग्रेविटी कहाँ होनी चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी देनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज मैंने इसलिए ली है क्योंकि आपको लेआउट ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट नेविगेशन व्यू में मिलेगी नहीं। तो आप खुद से चाहो तो लिख सकते हो पूरा, लेकिन आपको सजेशंस नहीं मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लेआउट ग्रेविटी, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा लेआउट ग्रेविटी का। तो जहां मेरे को ऑप्शन मिल रहा था वो था ड्रॉवर लेआउट के अंदर। तो मैंने क्या किया, वहां से इसको कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे एट्रीब्यूट के अंदर। तो एट्रीब्यूट अगर आपको याद है तो आप ये चीज भी लिख सकते हो, एज एंड्रॉइड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में करना है। देखो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया
तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो नेविगेशन व्यू है वो आपको दिख रहा है। तो इसने ऑटोमेटिकली, जब हमने रैप कंटेंट किया तो इसने ऑटोमेटिकली अपनी साइज जो है वो डिटरमाइन कर ली, ये इतनी साइज में ही अवेलेबल होता है। तो जब भी आप नेविगेशन ड्रॉवर को देखते हो किसी ऐप के अंदर, तो वो आपकी ऐप का 1/4 एरिया कवर करता है। तो ये ऑटोमेटिकली रैप कंटेंट करने पे इसने इतनी साइज ऑक्यूपाई कर ली। और जैसे मैंने स्टार्ट किया ग्रेविटी, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो हमारा नेविगेशन ड्रॉवर होता है वो इधर से आता है, मतलब इसको हम स्टार्ट भी कह सकते हैं, इसको हम लेफ्ट भी कहते हैं, इसको हम राइट कहते हैं या फिर एंड कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं और इसको बॉटम कहते हैं। तो मेरे को किस साइड लगाना था, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसलिए यहाँ पे आप लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अब लेफ्ट की जगह स्टार्ट यूज आता है, तो हमको यहाँ क्या प्लेस करना है, स्टार्ट प्लेस करना है। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी कि आप किसी व्यू को एक लेआउट के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ड्रॉवर लेआउट के अंदर, बट ये ड्रॉवर के भी ऊपर आता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखना, जैसे आप स्लाइड करते हो ना, तो वो जो आपका ड्रॉवर लेआउट है उससे एकदम फिट होता हुआ आपका ये जो नेविगेशन व्यू है वो आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम फिट विंडो यानी फिट सिस्टम विंडोज, ये आपको ट्रू करना पड़ेगा। कोई भी बड़े फोन पे चला रहे हो, छोटे फोन पे चला रहे हो, तो जितना भी उसका विंडो का जो साइज है उस पूरे साइज के ऊपर ड्रॉवर लेआउट हमेशा आता है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिट सिस्टम विंडोज को ट्रू करना पड़ेगा। फिर इसकी आईडी भी देते हैं हम इसको, क्योंकि रन टाइम में हमको इसके ऊपर टॉगल लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसकी आईडी भी जरूरी है। और इस पे हमारे आइटम्स भी सेट होंगे, तो इसकी आईडी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम उसके क्लिक को पहचान पाएंगे। मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर आइटम्स को इसके अंदर सेट करूंगा, बट आइटम्स के ऊपर से मैं क्लिक लिसनर कैसे लगाऊंगा, उसके लिए मेरे को इसकी आईडी की जरूरत होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है। आईडी आप सिंपल सा जो भी आपको नाम सही लगे, मैं इसका नाम देता हूँ नेविगेशन व्यू। ठीक है, तो यहाँ हमने जो चीजें इसमें सेटअप करनी थी वो हमने कर दी। इसमें अब दो चीजें रह गई हैं आपके, एक तो हेडर लेआउट और एक आपका नेविगेशन आइटम्स। तो वो दोनों अब सेट करेंगे अपन। उससे पहले हम इसको भी सेटअप कर लेते हैं। इसमें भी आपको एक सिस्टम फिट सिस्टम विंडोज, इसको भी ट्रू करना पड़ेगा। और टूल्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है ओपन ड्रॉवर, क्योंकि देखो आपका जो ड्रॉवर लेआउट है वो इस नेविगेशन व्यू को जो है वो ओपन करवाएगा और क्लोज करवाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन ड्रॉवर कहां से करवाना है, स्टार्ट से। तो ये चीज भी हमको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ये किया, तो अब जो हमारा नेविगेशन व्यू है वो एक्चुअली एक ड्रॉवर की तरह सेटअप हो चुका है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये व्यू आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, और ये जो व्यू है राइट हैंड साइड में जो इतना स्पेस है वो आपको थोड़ा पीछे की साइड में दिखेगा। मतलब ये एलिवेटेड दिखेगा और ये पीछे की साइड में दिखेगा, क्योंकि आपको हल्की सी शेडो दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉवर जो है फाइनली सेटअप हो चुका है। अब ड्रॉवर के अंदर जो चीजें आती हैं उनको सेटअप करना है। तो ड्रॉवर के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हेडर लेआउट एक होता है आपका हेडर लेआउट। तो हेडर लेआउट के लिए आपको खुद से एक लेआउट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा हम लेआउट फोल्डर के अंदर, रिसोर्स के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नाम दे देता हूं मैं हेडर ले, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, एक्चुअल में जो आपका हेडर लेआउट जो दिखेगा वो लेआउट आपको यहाँ डिजाइन करना है, फिर वहां पे प्लेस करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ डिजाइन कर लेते हैं, और जैसे आपको डिजाइन करना है जो चीज आपको मेंशन करनी है वो आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लिया है। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो इसकी हाइट देते हो वो हाइट यहाँ पे मैच करना करके आपको क्या करनी है। देखो बेसिकली जो आपके एंड्रॉयड के हिसाब से जो साइज होती है एक हेडर की, उसको हम कहते हैं 176 dp। तो एंड्रॉयड के नॉर्म्स के हिसाब से आपने भी देखा होगा जितने भी हेडर के जो डिफॉल्ट साइज है वो आपको मोस्टली इतनी साइज की दिखती है। मतलब ये एक्चुअल में जब वहां लगेगा तो आप हाइट को देखो, जो आपका हाइट है वो यहाँ पे जब लगेगा, तो ये जैसे हमारा व्यू है तो यहाँ पे इतनी स्पेस में लगेगा। ठीक है, तो बेसिक हाइट जो होती है या डिफॉल्ट साइज अगर मैं कहूं तो वो 176 dp होती है। आप इससे बड़ा भी सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिफॉल्ट साइज एंड्रॉइड के हिसाब से वो होनी चाहिए 176 dp के अराउंड। तो मैं इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूं, इसको 200 कर देते हैं अपन, 220 कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको डिजाइन करनी है तो मैं एक सिंपल से डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज प्लेस कर देता हूँ src। तो यहाँ सिंपल सी मैंने एक डिजाइन दी जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेडर इमेज बना रहा हूँ, एक टाइटल ले रहा हूँ और एक डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तीन चीजें ली है, एक इमेज व्यू लिया है, एक टेक्स्ट व्यू लिया है
और एक और टेक्स्ट टूल है जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो ये हमारा ओरिएंटेशन वर्टिकल हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिजाइन रहने वाली है। और इसको मैं सेंटर वर्टिकल भी कर सकता हूँ, तो इसकी हम ग्रेविटी दे देते हैं। ग्रेविटी में हम इसको सेंटर वर्टिकल भी कर सकते हैं, तो ये सेंटर में यहाँ दिखेगा। प्लस यहाँ पे मेरे को लग रहा है साइड से काफी एकदम सटा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा पैडिंग देंगे। पैडिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 11 dp, जितनी आपको सही लगे इसको थोड़ी और बढ़ा देते हैं हम, 14 कर देते हैं, ठीक है। और बेटर अगर आप इसको करना चाहो तो इसको सेंटर वर्टिकल की जगह ज्यादातर जो यूज में आता है वो बॉटम में यूज में आता है। आपने बेसिकली जब भी आपने ड्रॉवर लेआउट देखा होगा तो उसमें जो हेडर होता है उसमें आपको ऐसा ही बॉटम अलाइंड ही दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बॉटम कर सकते हो। तो एकदम ये बॉटम में अलाइन हो गया। उसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं कलर देने के लिए। मैं इनको ऐसे कलर दे रहा हूँ, आप जहाँ पे भी कलर ज्यादा यूज हो रहा है आपको पता है, आपको कलर्स फाइल को यूज करना है और उसके थ्रू कॉल करना है @color करके, ठीक है। और हम टेक्स्ट कलर को भी दे देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर। तो ये सिंपल सा हमारा हेडर लेआउट तैयार है। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और इस हेडर लेआउट को यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो @layout हेडर ले, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेटअप किया तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हेडर लेआउट है वो नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर सेटअप हो चुका है। मतलब ये हमारा जो ड्रॉवर लेआउट हमने बनाया है उसके अंदर ये प्लेस हो चुका है। अब जो बचा हुआ एरिया है यहाँ पे क्या आएंगे आपके नेविगेशन आइटम्स। तो आइटम्स कहाँ आपको प्लेस करने पड़ते हैं, इसी के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेन्यू। जैसे आप मेन्यू करेंगे तो यहाँ आपकी जो मेन्यू फाइल है, और मेन्यू फाइल कहाँ बनती है, हमने प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा था जब हमने बॉटम नेविगेशन व्यू किया था, तो हमने वहां पे भी एक मेन्यू फोल्डर बनाया था। उसके अंदर हमने एक मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाई थी और वहां हमने अपने जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं वो डिफाइन किए थे और फिर उनको कॉल किया था। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी वही सेम तरीके से मेन्यू को यहाँ कॉल करना है। तो हम चलते हैं सीधा रिसोर्स के अंदर। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है मेन्यू, MENU, और राइट क्लिक करके इस पे न्यू पे जाके मेन्यू रिसोर्स फाइल पे क्रिएट कर देना है मेन्यू फाइल को। तो यहाँ पे मैं नेविगेशन आइटम्स बना रहा हूँ, तो नेविगेशन आइटम्स, यहाँ पे आपके जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे प्लेस होंगे। तो हम आइटम्स दे देते हैं एक ID। तो ऑप्शन नोट्स, मैं डमी आइटम्स बना रहा हूँ, ठीक है। आपको जो रिलेवेंट लगे, जो आपको ऑप्शंस देने हैं वो ऑप्शंस का ID आप देंगे और वही सेम नाम आप यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नोट्स का एक ऑप्शन बना रहा हूँ तो मैंने ID दे दी है OPT नोट्स, एंड जो मैं टाइटल दूंगा वो मैं यहाँ पे दे दूंगा नोट्स। एंड इनके आइकन्स मैं सबके साथ में लूंगा, तो मैं ऐसे 3 आइटम्स बना देता हूँ। तो एक नोट्स हो जाएगा, एक होम का ऑप्शन दे देते हैं हम यहाँ पे, और एक हम दे देते हैं सेटिंग्स का। यहाँ पे आप लॉग आउट वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आप लॉगिन करवा रहे हैं और लॉगिन करते ही जो आपकी मेन एक्टिविटी खुलेगी उसमें ड्रॉवर है जिसमें यूजर की प्रोफाइल नेम सब आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर मेन्यू के अंदर आप एक लॉग आउट बटन भी दे सकते हैं, जिसके क्लिक पे हम एक डायलॉग बॉक्स शो करेंगे, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, एंड यस करते ही वो लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होते ही हम उसको लॉग इन स्क्रीन पे नेविगेट कर देंगे और फिनिश एफिनिटी कर देंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है लॉग इन लॉग आउट वाला वो इस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक लॉग इन बटन दो। हाँ, लॉग इन बटन आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ऊपर की तरफ टूल बार के अंदर ऑप्शन देके, या फिर नेविगेशन ड्रॉवर के मेन्यू के अंदर भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 आइटम्स ले लिया और इनके मैं आइकन्स ले लेता हूँ। तो ड्रॉएबल में वेक्टर एसेट का हमारे पास ऑप्शन होता है। आपको अगर वेक्टर एसेट ना मिले, मतलब आपको जो आइकन चाहिए वो अगर इनमें ना मिले क्लिपआर्ट के अंदर, तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्लैट आइकन्स मिल जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके उनको एसवीजी फाइल को डाउनलोड करके, और अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लोकल एसवीजी, और उसके थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो क्लिपआर्ट के ऑप्शन है उनको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास नोट्स का एक ऑप्शन है, ये रहा नोट्स। देन इसको नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश। ऐसे ही मैं बाकी दोनों भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो तीनों आइकन्स आ गए। अब इनको हम प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आइकन का, ठीक है। तो मेरी जो मेन्यू है वो बन के तैयार है। अब मैं चलता हूँ सीधा वापस एक्टिविटी मेन के अंदर, और यहाँ पे मेरा मेन्यू जो है वो सेटअप कर देता हूँ। तो जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस करोगे तब भी आपको ये
सजेशन मिल जाएगा, नहीं तो आप @मेन्यू के अंदर ये हमारी फाइल पड़ी है, तो @मेन्यू करना पड़ेगा और मेन्यू स्लैश करते जितनी भी आपकी मेन्यू फाइल्स होगी, जैसे कि हमारी अभी प्रेजेंटली एक ही फाइल है तो एक ही फाइल आ रही है, अगर मल्टीपल होगी तो मल्टीपल फाइल्स भी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको जो उनमें से सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके ऑप्शंस थे, जो आपके मेन्यू आपने बनाए थे, वो सारे यहाँ पे आइटम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा नेविगेशन ड्रॉवर जो है वो बन के तैयार है। बस हमको अब क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को सेटअप करना है जहां हम एक्चुअल में कंटेंट दिखाने वाले हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको क्लीन रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दो एक्टिविटीज अलग बनाऊंगा। तो मैं दो लेआउट्स अलग बनाऊंगा, एक लेआउट बनाऊंगा जिसमें मेरा टूल बार मैनेज होगा और एक लेआउट बनाऊंगा जिसमें मेरा एक्चुअल में जो कंटेंट है वो मैनेज होगा। तो देखते हैं हम कैसे उस लेआउट को बनाते हैं और कैसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो हमको जाना है लेआउट के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल पे जाना है। इसको मैं नाम देता हूँ ऐप बार मेन। ऐप बार का मतलब होता है आपका टूल बार। तो टूल बार का यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल क्या है, देखो आप यहाँ पे टूल बार खुद का लगाओगे, इसको हम सेटअप करवाएंगे टॉगल करने के लिए। क्योंकि देखो जो आपका एक्शन बार टॉगल होता है, जहाँ पे आपका ड्रॉवर बाहर या क्लोज ओपन होता है, वो किसके थ्रू होता है, टूल बार के थ्रू होता है। तो टूल बार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखती है वो आपको कहाँ दिखती है, टूल बार के ऊपर दिखती है। तो जो तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर, वो होता है आपका ड्रॉवर लेआउट, नेविगेशन व्यू एंड तीसरा होता है आपका टूल बार। तो यहाँ पे हम खुद का अपना टूल बार मैनेज करेंगे। और अगर हम खुद का टूल बार मैनेज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमारी जो थीम है उसके अंदर हमको नो एक्शन बार मेंशन करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको टूल बार वाली क्लास में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको जो डार्क एक्शन बार है, यहाँ पे जाके आपको नो एक्शन बार कर देना है दोनों ही थीम्स के अंदर। आजकल जो आपको थीम्स का ऑप्शन मिलता है उसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक नाइट थीम और एक लाइट थीम। तो जो आपकी लाइट थीम है और नाइट थीम है, दोनों के अंदर हमको नो एक्शन बार चाहिए। तो लाइट में तो कर दिया, अब नाइट में भी कर देते हैं नो एक्शन बार। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर देखो, ये जो हमारा मैनिफेस्ट फाइल है इसके अंदर हम क्या थीम सेटअप कर रहे हैं, ये वाली थीम सेटअप कर रहे हैं। तो इस थीम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आएगी उनके ऊपर कोई टूल बार नहीं लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो कि आप अपनी खुद की अलग से थीम बना सकते हो जिसमें आपको टूल बार चाहिएगा, और एक जिसमें आपको टूल बार की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद का टूल बार लोगे। तो जहां पे भी आपको खुद का टूल बार चाहिए तब आपको क्या करना है, जो भी आपकी थीम है उसके अंदर जाके उसको नो एक्शन बार कर देना है। जहां पे आप थीम को सेटअप करते हो, जो पेरेंट वाला आपकी क्लास है उसके अंदर आपको नो एक्शन बार वाला यूज करना है। ठीक है, ये मैं आपको थीम्स वाली क्लास में भी समझा चुका हूँ, टूल बार वाली क्लास में भी हम ये देख चुके हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे क्यों जरूरी, क्योंकि हमारा टूल बार यहाँ मैनेज होगा, तो इसीलिए हमको खुद का टूल बार लेना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट टूल बार मिलता है उसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट और यहाँ पे हम टूल बार को लगा देते हैं। अब टूल बार एक बाय डिफॉल्ट जो मिलता है आपको, और एक जो अभी आपका लेटेस्ट एंड्रॉइड एक्स वर्जन के अंदर आता है, यानी कि जो आपकी डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर आता है, हम उसको यूज करेंगे androidx.appcompact.widget.toolbar। इसको विड्थ वाइज हम कर देते हैं मैच प्रिंट और हाइट वाइज कर देते हैं wrap कंटेंट। तो ऑटोमेटिकली अपनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इसकी हम आईडी दे देते हैं क्योंकि इसका रन टाइम पे काम आने वाला है। तो टूल बार, वैसे ही मैं उन सब में भी आई गेस मैंने आईडीज नहीं दी है, तो मैं ड्रॉवर लेआउट का भी यूज आएगा तो इसकी भी मैं आईडी दे देता हूँ ड्रॉवर लेआउट। इसका भी रन टाइम में हमको जरूरत पड़ेगी और इसकी मैंने आईडी दे रखी है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स है, एक ड्रॉवर नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर, एक आपका नेविगेशन व्यू, एक आपका ड्रॉवर लेआउट, जहां से वो स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, इस ड्रॉवर के थ्रू मिलेंगे। और उस ड्रॉवर में क्या सेटअप है, आपका नेविगेशन व्यू, तो इसकी आईडी भी आपको चाहिएगी। और फिर जिसके थ्रू ये सेटअप होगा वो आपका होगा टूल बार, तो उसकी आईडी भी हमको देनी है, तो वो मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, अब टूल बार डायरेक्टली नहीं आता, टूल बार को किसी एक पेरेंट व्यू की जरूरत होती है, उसका नाम होता है ऐप बार लेआउट। तो आपको सिंपल लिखना है ऐप बार लेआउट, ये आपको मिल जाएगा मटेरियल डिजाइनिंग के अंदर से ऐप बार लेआउट पैकेज से। और इसको हम कर देते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर हमको हमारा टूल बार को प्लेस करना है। तो ये हमारा टूल बार आ चुका है। अब टूल बार तो आ गया, यहाँ पे हमको हमारा कंटेंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक अलग लेआउट बना रहा हूँ जहां हमारा कंटेंट रिगार्डिंग काम होगा। तो जिससे कि क्या होगा, आपका कोड क्लीन रहेगा कि नेविगेशन को सेटअप कहाँ किया, मतलब नेविगेशन ड्रॉवर को सेटअप हम उस मेन एक्टिविटी में कर रहे हैं, हम जो हमारा ऐप बार है उसको एक अलग एक्टिविटी में सेटअप कर रहे हैं, और जो हमारा कंटेंट है, जहां हमारा कंटेंट दिखेगा, यानी जहां मेरे को फ्रेम लेआउट लगाना है, वो हम एक अलग एक्टिविटी में मैनेज कर रहे हैं। हम इसको कनेक्ट भी करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इंक्लूड
टैग का क्या मतलब होता है? इंक्लूड टैग से आप कोई भी लेआउट को किसी दूसरे लेआउट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो पहले हम वो मेन लेआउट बना देते हैं जहां हमारा कंटेंट दिखेगा। तो लेआउट के अंदर आता हूं मैं, फिर से यहाँ पे न्यू के अंदर जाता हूँ और लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटेंट मेन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, मतलब रिलेटिवली नाम होना चाहिए, मतलब जैसा काम हो रहा है उसके अंदर वैसा नाम होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर लीनियर लेआउट और यहाँ पे मैं सिंपल सा एक फ्रेम लेआउट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स प्लेस करेंगे। तो मैच पेरेंट इसकी आईडी दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम लेआउट बन के तैयार है। इसको कहाँ इंक्लूड करना है हमको? ऐप बार मेन के ये जो व्हाइट स्पेस है, तो देखो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट कर रखा है और यहाँ पे मेरे को ओरिएंटेशन क्या देना पड़ेगा? वर्टिकल। तभी इस टूल बार के नीचे हमारा जो ये कंटेंट मेन है वो आएगा। और उसको करने के लिए आपको क्या करना है? इस ऐप बार लेआउट के नीचे यहाँ पे इंक्लूड टैग का यूज करना है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? कोई भी थर्ड लेआउट जो किसी एक्टिविटी से भी आपको लाना है या कोई खुद से आपने कस्टम लेआउट बनाया उसको आपको किसी एक्टिविटी में लगाना है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपका जो लेआउट है बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल लेआउट्स के अंदर, मतलब मल्टीपल जो आपकी एक्टिविटीज है उनमें रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? बार बार वो लेआउट नहीं बनाएंगे हर एक्टिविटी के अंदर। मैं क्या करूंगा कि वो जो लेआउट है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसकी एक नई लेआउट बनाऊंगा और जहां पे भी वो लगाना है मैं उसको इंक्लूड टैग से इंक्लूड करता रहूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ा, बार बार डिजाइन नहीं बनानी पड़ेगी जो रिपीट हो रही है। आपने सिर्फ एक बार बनाई और उसको सब जगह आपने इंक्लूड किया। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार रिपीटेशन का तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें अगर मैं एक ही मेन के अंदर करता तो क्या होता? आपका जो डिजाइन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता, मतलब डिजाइन तो सेम ही बनता, लेकिन क्या होता कि जो आप कोड लिख रहे हो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है। तो ड्रॉवर को हमने एक बार सेटअप कर दिया, ऐप बार को हमने एक सेटअप कर दिया और जो हमारा कंटेंट है उसको मैंने अलग लेआउट में सेटअप कर दिया। तो आपके लिए तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। आपको ड्रॉवर से प्रॉब्लम है तो आप ड्रॉवर वाला जो लेआउट है उसमें जाके देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ चेंजेस करने हैं। आपको ऐप बार में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमने अलग लेआउट बना रखा है। और आपको अगर कंटेंट जहां पे दिखा रहे हैं वहां पे कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए एक अलग लेआउट है। तो इससे आपका जो क्लैरिटी है इंप्लीमेंटेशन में वो और ज्यादा आसान हो गया। तो इसीलिए मैं यहाँ इंक्लूड टैग को यूज कर रहा हूँ और इंक्लूड टैग में एक ऑप्शन होता है लेआउट। तो यहाँ पे आप कोई भी लेआउट को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपको @लेआउट, देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस किया तो ये सजेशन में आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है मेरे को कौन सा लेआउट यहाँ लाना है, कंटेंट मेन। क्योंकि कंटेंट मेन को ही तो मेरे को लगाना है किसके अंदर? इस ऐप बार के साथ में। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो हमने यहाँ पे बनाया है तो वो एक तरह से मैंने अलग ही लेआउट फाइल के अंदर बनाया है। तो मैं कोई भी चेंजेस यहाँ करूंगा वो कहाँ दिखेंगे? रिफ्लेक्ट कहाँ करेंगे? इसके अंदर, क्योंकि ये सेम चीज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही मैं इस ऐप बार को कहाँ इंक्लूड करूंगा? इसके अंदर। तो यहाँ पे इंक्लूड लेआउट, इसमें आ जाएगा हमारा ऐप बार में। तो जैसे ही मैंने इंक्लूड किया आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ये इंक्लूड हो चुका है जहां हमारा कंटेंट दिखने वाला है। तो अब हमारा ओवरऑल जो डिजाइनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसमें विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं कि अगर आपको वो पर्टिकुलर लेआउट जो है वो कम विड्थ और हाइट में दिखाना है या एक रिलेटिवली फिक्स्ड हाइट में दिखाना है तो वो भी आप यहाँ विड्थ और हाइट में दे सकते हैं। मेरे को तो पूरी स्क्रीन पे दिखाना है तो मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिजाइन बन के तैयार है। अब मेरे को इसको सेटअप करवाना है, एक तो टॉगलिंग करवानी है। देखो हमको अब लॉजिक वाइज क्या काम करना है? एक तो ड्रॉवर वाला जो ओपन क्लोज है वो करवाना है, यानी टॉगल करवाना है। दूसरा क्या काम करवाना है कि ये जो ऑप्शंस मेन्यू इनके क्लिक पे कुछ काम करवाना है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को लोड करवाना है। ठीक है, कि जैसे ही मैं नोट्स पे क्लिक करूं तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे नोट्स वाला जो हमारा फ्रेगमेंट है वो ओपन हो जाए और ये ड्रॉवर भी अपने आप बंद हो जाए। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना है कि जब मैं बैक प्रेस करूं तो अगर ये ड्रॉवर ओपन है तो एक्टिविटी क्लोज नहीं होनी चाहिए, पहले ये ड्रॉवर क्लोज होगा और फिर अगर मैं बैक प्रेस करता हूं और ये ड्रॉवर ओपन नहीं है तब एक्टिविटी क्लोज होनी चाहिए मेरी। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल काम आपको करने पड़ेंगे कंप्लीटली सेटअप करने के लिए एक नेविगेशन ड्रॉवर को। तो चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर जहां पे हम इसका लॉजिक पार्ट बिल्ड करने वाले हैं। तो मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं और यहाँ पे जितने भी हमने व्यूज लिए जिनका हमको रोल है रन टाइम के अंदर उन सबकी आईडीज फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ड्रॉवर लेआउट, फिर नेविगेशन व्यू, फिर आता है आपका टूल बार। टूल बार हमने कौन सा लिया है? एंड्रॉइड एक्स वाला। तो ध्यान रखना आप जब भी क्लासेस को इंपोर्ट करो। ठीक है, ये मैं टूल बार वाली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, फ्रेगमेंट में भी मैंने ये चीज बताई थी। दो तरह के फ्रेगमेंट मिल जाता है, डिफॉल्ट वाला और एक एंड्रॉइड एक्स वाला। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी कि आपने कौन सा फ्रेगमेंट यूज किया है, आपने कौन सा टूल बार यूज किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैकेज को इंपोर्ट करना है। और इनकी आईडीज फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ड्रॉवर लेआउट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट ड्रॉवर लेआउट, देन नेविगेशन व्यू is equals to find view by id r dot id dot
नेविगेशन व्यू एंड ऐसे ही हमारा टूल बार भी सेटअप हो जाएगा। अब देखो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है यहाँ पे, वो स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले टूल बार को सेटअप करना है। हमने टूल बार वाली क्लास में देखा था कि जब हम खुद का जो टूल बार यूज करते हैं तो उसके लिए हमको करना पड़ता है सेट सपोर्ट एक्शन बार। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन बार है यानी टूल बार है उसको हमको यहाँ पे सेट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा टूल बार सेट हो चुका है और हमने पहले से क्या कर दिया, जो हमारी एक्टिविटी है उधर से टूल बार को हटा दिया। तो ये अब हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए क्या बन जाएगा, टूल बार का काम करेगा, मतलब कि एक एक्शन बार का काम करेगा। ठीक है, अब सेकंड काम क्या करना है आपको, यहाँ पे एक एक्शन बार टॉगल होता है जो ड्रॉवर लेआउट को टॉगल करने के लिए काम आता है। ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन, तो उसके लिए उसका एक ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन बार ड्रॉवर टॉगल, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टॉगल नाम से ले लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, न्यू एक्शन बार ड्रॉवर टॉगल। अभी आपसे 5 चीजें मांगता है। 5 चीजें क्या मांगता है ये जो कंस्ट्रक्टर है, एक तो एक्टिविटी का रेफरेंस, एक ड्रॉवर का रेफरेंस, एक आपके टूल बार का रेफरेंस और 2 फ्लैग्स मांगता है, एक क्लोज करने के लिए और एक ओपन करने के लिए। तो वो जो फ्लैग की वैल्यूज है वो आपको इंटीजर में देनी है, बट होनी किस में चाहिए, स्ट्रिंग में। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि होनी स्ट्रिंग में चाहिए बट वैल्यूज जो जाएगी वो इंटीजर में जाएगी, दैट मीन्स क्या है कि आपको स्ट्रिंग फाइल्स का यूज करना है। तो आ जाते हैं हम स्ट्रिंग फाइल्स के अंदर और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे, ओपन के लिए, क्लोज के लिए। ओपन ड्रॉवर, यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है ओपन नेविगेशन ड्रॉवर, और एक और स्ट्रिंग बनानी क्लोज के लिए। ये फ्लैग की तरह काम करता है क्योंकि टॉगल जब भी होगा, टॉगल का मतलब क्या है, अगर ऑन है और दूसरा फंक्शन अप्लाई हो गया तो ऑन पे ऑन नहीं होगा, ऑन पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 2 वे स्विच होता है, आपने यहाँ से ऑन किया, अब दूसरी जगह जहां पे वो सेम चीज ऑन करने के लिए यूज आ रही वो भी स्विच, तो वहां पे भी अगर आप ऑन करोगे तो ऑन तो है ही, वो पहले से वो क्या करेगा, उसको ऑफ कर देगा। बट वहां आपने किया क्या, ऑन किया है, तो हो क्या रहा है कि वो उसको टॉगलिंग कर रहा है कि भाई अगर ऑन है तो ऑफ और ऑफ है तो ऑन। ठीक है, वैसे अगर आप स्विच को बंद करोगे तो हो सकता है कि स्विच ऑन हो जाए, मतलब कि आपका बल्ब जो है वो ऑन हो जाए। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ऑफ है और आपने एक टॉगल कर दिया, मतलब वो ऑफ था तो अब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टॉगल करते वक्त इन फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने ओपन ड्रॉवर के लिए बनाया वैसे ही हम क्लोज ड्रॉवर के लिए बना देंगे। और अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले एक्टिविटी का रेफरेंस मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। दिस दिस का रेफरेंस मतलब कि एक्टिविटी का रेफरेंस। फिर आ जाता है आपका दूसरा जो रेफरेंस आएगा वो आपका आएगा ड्रॉवर लेआउट का, तो यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट। तीसरा रेफरेंस आएगा टूल बार का। अगर मैं आपको इसके कंस्ट्रक्टर पे ले जाके बताऊं तो यहाँ देखो, ये जो है हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को यूज करें जिसमें एक्टिविटी का रेफरेंस, ड्रॉवर लेआउट का रेफरेंस, टूल बार का रेफरेंस और फिर 2 इंटीजर वैल्यू जो कि स्ट्रिंग फ्लैग में वैल्यूज जाएगी। तो वो फ्लैग वैल्यूज हम डिफाइन कर चुके हैं स्ट्रिंग वाले फाइल के अंदर, अब उसको यहाँ कॉल करेंगे। ठीक है, कैसे कॉल करते हैं, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ओपन ड्रॉवर एंड आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज ड्रॉवर। तो ये हो गया हमारा टॉगल। अब टॉगल बनाया है क्यों, टॉगल इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारे ड्रॉवर लेआउट का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉवर लिसनर। ये ड्रॉवर जो टॉगल है वो कहाँ सेट होगा, इस लिसनर के ऊपर, जो क्या करेगा आपके रन टाइम में टॉगलिंग को ऑन कर देगा कि अब आप ओपन क्लोज कर सकते हो, ड्रॉवर को स्लाइड करके भी कर सकते हो, वो 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है उसके क्लिक करके भी कर सकते हो, बैक प्रेस पे भी कर सकते हो, सब जगह से आप ड्रॉवर लेआउट के अंदर टॉगलिंग की जा सकती है। तो यहाँ ड्रॉवर लिसनर के अंदर हम इस टॉगल को लगा देंगे। और टॉगल के अंदर एक ऑप्शन होता है सिंक स्टेट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप स्टेट मैनेज नहीं करोगे कि ओपन है तो वो स्टेट को मैनेज कर रहा है कि हाँ भाई ये ओपन है, जैसे ही क्लोज हुआ तो स्टेट को सिंक कर दिया, वो क्लोज्ड है। तो स्टेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिंक स्टेट, इसको हमको इस पे लगा देना है टॉगल के ऊपर। तो इस तरीके से आपका ड्रॉवर जो है अब फुल्ली फंक्शनलेबल हो गया है। अब क्या चीजें करनी है, अब आपको उनके ऊपर क्लिक लगाना है। जो हमने नेविगेशन व्यू के अंदर जो आइटम्स दिए हैं एक्चुअल में क्या है, उनके क्लिक के ऊपर आपको क्या करना है, फ्रेगमेंट्स को शो करना है। तो हम उनके क्लिक कैसे लगा सकते हैं, तो क्लिक लगाने के लिए हमको नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन, देखो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, इसको कॉल करना है, इस मेथड को कॉल करना है। और जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये किसका रेफरेंस मांगेगा मेरे से, नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर क्लास का। तो वो आपको कहां से मिलेगी, नेविगेशन व्यू के अंदर से मिलेगी। ये हमने सेम तरीका हमने जब बॉटम नेविगेशन व्यू में भी किया था तब भी हमने कुछ इसी तरीके से, जब भी हम कोई भी तरह का नेविगेशन के अंदर क्लिक लगाते हैं तो इसी प्रोसेस से हम सिलेक्शन लिसनर को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजों में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा चीजें होती है तब वहां लिस्ट होती है तो उसमें हम क्लिक लगाते हैं। ठीक है, और रिटर्न हमेशा हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे सिलेक्शन दिखाने के लिए। तो ये ट्रू हो गया। और
यहाँ पे मेरे को सिंपल सा क्या काम करना है, वही मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा। देखो मेरे को सेम जो हमने बॉटम नेविगेशन व्यू में किया था वही सेम तरीका, क्योंकि वहां पे भी यही चीजें मिल रही थी, वहां पे भी मल्टीपल नेविगेशन ऑप्शंस थे, हमको उनमें से चेक करवाना था कि भाई यूजर ने किस पे क्लिक किया, अगर इस पे क्लिक किया है तो ये काम करो, इस पे क्लिक किया है तो ये काम करो। तो उसके लिए हमको यहाँ देखो एक आइटम मिल रहा है, तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इंट id इक्वल्स टू आइटम से मेरे को ऑप्शन मिलता है आईडी का, तो गेट आइटम आईडी, इससे मेरे को उसकी आईडी मिल जाएगी। मेरे को सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लगानी है, id इज इक्वल्स टू r डॉट id डॉट ऑप्शन नोट्स। तो मेरे को क्या काम करना है, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, else if id इक्वल्स टू r डॉट id डॉट ऑप्शन होम। तो जो भी काम करना है होम के अंदर वो यहाँ आ जाएगा, एंड एल्स मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तीसरा यही ऑप्शन है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स में चला जाएगा, वहाँ इफ लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमको एक्चुअल में करना क्या है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को लोड करना है। तो फ्रेगमेंट्स को लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। तो मैं एक डमी फ्रेगमेंट बना रहा हूँ, ये लोड करना आपको आता है। मैंने प्रीवियस क्लास में जब फ्रेगमेंट सीखा था तभी मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट्स को कैसे आप फ्रेम लेआउट के ऊपर सेट कर सकते हो। और जब हमने टैब लिया था तब हमने व्यू पेजर में सीखा था, बट व्यू पेजर में हमने फ्रेम लेआउट का यूज नहीं किया था, वहाँ व्यू पेजर यूज आता है क्योंकि स्लाइडर लग रहा था। फिर हमने जब बॉटम नेविगेशन व्यू किया तो हमने फिर से किसको यूज किया था, फ्रेम लेआउट को यूज किया था। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, जब ऑप्शन नोट्स वाला जो आइटम है उस पर क्लिक होगा तो आपको यहाँ क्या करना है, जो आपका फ्रेम लेआउट है जो आपने कहाँ लगाया, कंटेंट मेन के अंदर, ये जो फ्रेम लेआउट है इस कंटेनर के ऊपर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, वो वाला फ्रेगमेंट जो यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, न्यू फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसका नाम दे देते हैं हम ए फ्रेगमेंट। इसके जो अनयूज्ड आइटम्स हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पैरामीटर्स भेजने हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। मतलब ये काम में आता है जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर करवाते हैं फ्रेगमेंट्स के अंदर से या एक्टिविटी से फ्रेगमेंट में, तो वो यहाँ पे उनके लिए कोड था, आप उनको हटा सकते हैं। मेन जो बेसिक आपके कंपोनेंट्स होता है, एक होता है आपका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और एक होता है ऑन क्रिएट व्यू। ठीक है, इस कंटेनर का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ जिससे कि हम रन टाइम में देख सकें कि ये फ्रेगमेंट लोड हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम ये कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं नोट्स के लिए बना देता हूँ, तो मैं इसका या होम के लिए बना देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज बड़ी कर देते हैं। मतलब मैं सिर्फ डमी बना रहा हूँ, यहाँ तो आपका जो कंटेंट आपको दिखाना है वो आएगा। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, नेविगेशन ड्रॉवर कैसे सेटअप होगा, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं कि एक फ्रेगमेंट को कैसे सेटअप करना है, फ्रेगमेंट को कैसे ड्रॉ करना है, मतलब फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे काम करना है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेक्शन में देख ली है। तो मैं एक सिंपल सा एक डमी फ्रेगमेंट जो हम लोड करने वाले हैं, इसलिए मैं उसकी एकदम बेसिक डिजाइन कर रहा हूँ। उसको ग्रेविटी कर देते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्रेम लेआउट है, आप लीनियर लेआउट जो भी आपको लेआउट लेना है वो आप ले सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनाया सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे लोड किया जाएगा। वही सेम स्टेप्स है जैसे हमारा ऑप्शन नोट्स है, इसके ऊपर ये काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा वो 4 लाइन का कोड, क्योंकि बार बार करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ। तो लोड फ्रेगमेंट आप इस तरीके से भी मेथड बना सकते हो कि मेथड नहीं बना हुआ है तो आपने उसको लिख दिया, अब ऑटोमेटिकली यहाँ रेड लाइन आएगी, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर करके आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, शॉर्टकट तभी यूज करें जब आपको इसकी इनफ प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी के अंदर बनाना है, तो ये हमारा प्राइवेट वॉइड सिंपल सा एक मेथड हो गया जिसके अंदर हमको करना क्या है, सबसे पहले तो लेना है फ्रेगमेंट मैनेजर। कौन सा वाला, एंड्रॉइड एक्स वाला। इसका नाम दे देता हूँ मैं एफ एम इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन एफ टी। ये कहाँ से मिलेगा आपको, फ्रेगमेंट मैनेजर से। तो एफ एम डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, वही सेम स्टेप्स जो आप एक फ्रेगमेंट को फ्रेम लेआउट पे लोड करने के लिए लगाते हो। फिर आपका ऑप्शन आता है एफ टी डॉट ऐड, और जो भी आपको फ्रेगमेंट या ऐड करना है तो उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा कंटेनर का रेफरेंस आर डॉट आई डी डॉट कंटेनर, जिसपे लोड होना चाहिए जो हमारा फ्रेम लेआउट की आईडी है। और फिर क्या लोड होना चाहिए,
तो वो हम जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसके साथ में जो फ्रेगमेंट आएगा, क्योंकि हम इसको मल्टीपल जगह से कॉल करेंगे तो वो फ्रेगमेंट आगे प्लेस हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या करना है, ft.commit और यहाँ पे न्यू ए फ्रेगमेंट। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे फ्रेगमेंट लिखा है, आपको सब जगह फ्रेगमेंट देना है जो भी आपको फ्रेगमेंट लोड कराना है। ठीक है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनाना है, जितने आपके ऑप्शंस होंगे उतने ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि सब पे अलग अलग लेआउट होगा। और रन टाइम में आप इसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। बाय डिफॉल्ट जो आपका एक होम जो होगा, या जिसको कह सकते हो जो मेन होगा आपका, वो फ्रेगमेंट हम बाय डिफॉल्ट लोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल सा लोड फ्रेगमेंट, और वो जो आपका डिफॉल्ट फ्रेगमेंट होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि डिफॉल्ट फ्रेगमेंट है तो आप फ्लैग मैनेज करके, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, फ्लैग मैनेज करके कि इसको ऐड करना है, बाकी सबको रिप्लेस करना है, तो ये वाला ऐड होगा, बाकी सारे जितने भी होंगे वो रिप्लेस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा टोस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको काम करना है, तो ये जैसे होम है, होम पे ही हमारा जो फ्रेगमेंट है वो होम वाला है, तो ये काम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये। ठीक है, होम हमने जो है फ्रेगमेंट बनाया उसमें मैंने होम टेक्स्ट दिया है, इसलिए मैंने होम जो फ्रेगमेंट है जहाँ पे क्लिक होगा उस पर ये फ्रेगमेंट को लोड कराया है। ठीक है, आपको सब जगह फ्रेगमेंट लोड कराना है। ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट। और यहाँ पे भी मैं टोस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नोट्स, ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा वाला जो है वो है सेटिंग्स। ठीक है, और एक और चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी यूजर किसी भी ऑप्शन मेन्यू पे क्लिक करेगा तो ड्रॉवर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ड्रॉवर लेआउट है उसमें एक ऑप्शन होता है क्लोज ड्रॉवर, इसमें हमको ग्रेविटी देनी पड़ती है। ग्रेविटी कौन सी देनी है यहाँ पे, स्टार्टिंग जब हमने वहां पे भी ग्रेविटी दी तो क्या दी थी, स्टार्ट, जिसको हम लेफ्ट भी कहते हैं। और वो कहाँ से मिलती है, ग्रेविटी कॉम्पैक्ट क्लास से एक स्टैटिक वेरिएबल है स्टार्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट हमको क्योंकि ग्रेविटी किधर देनी है, स्टार्ट एंड किस में देनी है, स्टार्ट में देनी है, तो यहाँ पे स्टार्ट। फिर एक और चीज यहाँ पे लॉजिक वाइज सेटअप करनी है, वो ये है कि अगर नेविगेशन ड्रॉवर ओपन है और यूजर बैक प्रेस कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि एक्टिविटी क्लोज नहीं होगी, उस केस में आपका जो ड्रॉवर है वो क्लोज होगा बैक प्रेस करने पे। तो मतलब बैक प्रेस पे भी यूजर का कंट्रोल होना चाहिए कि ड्रॉवर क्लोज हो जाए। मतलब तीन तीन जगह से आपका ड्रॉवर मैनेज होगा। एक तो अगर आप स्लाइड कर रहे हैं तब भी ड्रॉवर बाहर आएगा, तीन वर्टिकल कट, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो टूल बार के ऊपर आएगी उस पर क्लिक करेंगे तभी आपका ड्रॉवर बाहर आएगा, और अगर मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ तो वो जो ड्रॉवर है वो क्लोज होगा। ठीक है, तो हमको ऑन बैक प्रेस पे इसको मैनेज करना है, तो हम आ जाते हैं मेथड के बाहर, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड करते हैं, कौन सा, ऑन बैक प्रेस। ठीक है, अब इस पे इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगेगी, जैसे हमने वेब व्यू पे लगाई थी कि अगर वेब व्यू पीछे जा सकता है तो वेब व्यू पीछे जाए, नहीं तो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस हो जाए। तो वैसे ही इफ ड्रॉवर लेआउट, इसमें एक ऑप्शन होता है इज ड्रॉवर ओपन, और यहाँ पे उसकी जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी, स्टार्ट। ठीक है, इफ ड्रॉवर ओपन तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा, अगर ड्रॉवर ओपन है तो हमको क्या करना है, ड्रॉवर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉवर, और यहाँ पे ग्रेविटी देनी है हमको, स्टार्ट। ठीक है, और अगर वो ओपन नहीं है तो हम डायरेक्टली बैक प्रेस हुआ है तो वो यूजर क्या करना चाहता है, पीछे जाना चाहता है। मतलब अब ये मोस्टली केसेस में जो आपका नेविगेशन ड्रॉवर है वो आपकी डैशबोर्ड या जो आपकी मेन एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी होती है उस पर लगता है। तो जैसे ही वो बैक प्रेस करेगा तो मतलब फर्स्ट एक्टिविटी, तो मोस्टली केसेस में क्या होगा, आपकी ऐप क्लोज होने वाला ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो नेविगेशन ड्रॉवर है वो पहली मेन एक्टिविटी में नहीं किसी और एक्टिविटी में होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली केसेस में जितने भी आप ऐप यूज करोगे ज्यादातर में जो मेन जो उसकी स्क्रीन होती है, मतलब जो फर्स्ट स्प्लैश के बाद या लॉगिन के बाद जो स्क्रीन खुलती है उसी में ज्यादातर आपका ड्रॉवर जो है या नेविगेशन का जो सेटअप है वो उसी में मिलता है आपको। जैसे अगर टैब भी दिखेगा तो आपको उसी में एक्टिविटी में दिखेगा, अगर आपको बॉटम नेविगेशन में दिखेगा तो उसी एक्टिविटी में दिखेगा जो सबसे पहले खुलती है लॉगिन के बाद में या स्प्लैश के बाद में, और आपका नेविगेशन ड्रॉवर भी उसी में दिखेगा। तो मोस्टली केसेस में जब यहाँ बैक प्रेस होगा तो आपकी जो ऐप है वो क्लोज होगी। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर ड्रॉवर ओपन है तो अगर बैक प्रेस हो तो ड्रॉवर क्लोज हो जाए, और फिर अगर वो बैक प्रेस करे तो ऐप क्लोज हो जाए, मतलब या फिर एक्टिविटी क्लोज हो जाए। तो उसको चला के देखते हैं अपन। तो यहाँ हमारी ऐप रन हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हो कि जो टूल बार हमने सेटअप किया था वहां पे देखो एक तीन वर्टिकल लाइंस आ गई, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो हमारा ड्रॉवर है वो ओपन हो चुका है, मतलब ये हमारा ड्रॉवर है। इसको आप देखो ड्रैग करने पे ये स्लाइड हो रहा है, यानी इसको स्लाइड मेन्यू भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप ऐसे स्लाइड कर सकता है एक यूजर अपनी ऐप के अंदर। और यहाँ पे वो ऑप्शंस जो हमने सेट किए थे वो ऑप्शंस भी आ चुके हैं। ये हमारा हेडर लेआउट है, ये जो व्यू है हमारा यहाँ पे ये किसके थ्रू सेट हुआ है, आपके ऐप बार मेन से। और ऐप बार मेन में क्या सेट किया था, एक तो टूल बार और दूसरा क्या सेट किया था, कंटेंट मेन। तो यहाँ आपका कंटेंट मेन है, मतलब यहाँ
जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं वो दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, फ्रेम लेआउट। तो यहाँ पे आते हैं, नोट्स पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉवर क्लोज हो गया, और नोट्स पे हमने कुछ किया नहीं था, हमने सिर्फ टोस्ट किया है। आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट लोड कराना है, ठीक है। मैंने फ्रेगमेंट किस पे लोड करा है, होम के ऊपर। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये आ गया। तो वो होगा क्या कि जब यूजर नेविगेट करेगा, अच्छा उसको सेटिंग्स में जाना है, तो वो क्या करेगा, सेटिंग्स में जाएगा, ड्रॉवर क्लोज हो, और यहीं पे सेटिंग्स वाला फ्रेगमेंट जो है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। देन उसको जाना है कि नहीं, मेरे को अब सेटिंग से सीधा नोट्स में जाना है, वैसे ही नोट्स पे क्लिक करेगा तो नोट्स वाला जो फ्रेगमेंट है वो लोड हो जाएगा। और फ्रेगमेंट कैसे लोड होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, और प्रीवियस क्लास में हमने जितनी बार भी यूज किया है आपको पता है कि किस तरीके से या किस प्रोसेस से आप एक फ्रेगमेंट को लोड कर सकते हैं फ्रेम लेआउट के ऊपर। तो वो चीज मैंने यहाँ पे आपको करके बताई कि कैसे आप नेविगेशन व्यू के अंदर ये चीज को लगवा सकते हो क्लिक के ऊपर। तो इस तरीके से आपके क्लिक्स लगेंगे नेविगेशन व्यू के अंदर, जैसे ड्रॉवर लेआउट जो है वो आपका सेटअप होगा, और इस तरीके से आप ये जो चीज़ है नेविगेशन ड्रॉवर की, वो फंक्शनलिटी जो है वो ऑन हो जाएगी। अब जब मैं ड्रॉवर ओपन है, ये तो चीज़ हमने देख ली कि जैसे मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ड्रॉवर मेरा क्लोज हो रहा है। और यही एक पॉसिबिलिटी होनी भी चाहिए एक ड्रॉवर के अंदर कि जब भी हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करें तो ड्रॉवर अपने आप क्लोज हो जाना चाहिए। हमको यूजर पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि वो सेलेक्ट भी करे और ड्रॉवर को भी क्लोज करे। उसने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो उसका ड्रॉवर है वो क्लोज हो जाना चाहिए। और अगर ड्रॉवर ओपन है और वो बैक प्रेस कर रहा है तो बैक प्रेस पे क्या होना चाहिए, एक्टिविटी क्लोज नहीं होनी चाहिए। ड्रॉवर अगर ओपन है तो पहले ड्रॉवर क्लोज होगा, और अगर फिर बैक प्रेस करता है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो क्लोज हो जाएगी। अगर ये उसकी मेन एक्टिविटी है तो क्या होगा, जो ऐप है वो ही क्लोज हो जाएगी। तो अच्छी क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।